लेकिन इस बीच आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं गैस से जुड़ी हुई। यूएस, गेल और गैस, इन तीनों का क्या कनेक्शन है, ये बताने के लिए मेरे सहयोगी सौमित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौमित, जरा बताएं, यूएस, गेल और गैस का भारत से क्या लेने देना? तो इसके लिए आपको पहले मैं गेल के मेजर बिजनेस सेगमेंट के बारे में बताता हूँ, जो कि ट्रेडिंग और मार्केटिंग है गैस का। तो वो क्या करते हैं, बड़े बाहर के कंपनीज के साथ या बाहर के एक्सप्लोरर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जहाँ से वो गैस इंपोर्ट करते हैं और इंडिया और यूएस यूरोप मार्केट में उस गैस को बेचते हैं। तो इस बिजनेस को ट्रेडिंग और मार्केटिंग ऑफ गैस बिजनेस कहा जाता है। अब गेल की अगर हम बात करें तो करीब 50% ऑफ जो इम्पोर्टेड एलएनजी है गेल की, वो यूएस से आ रही है। और यूएस में अब क्या हो रहा है कि जो हेनरी हब है, वहाँ का बेंचमार्क यूएस गैस प्राइस है, उसमें करीब 50% की गिरावट देखने को मिली है हमें सितंबर के हाई से। सिर्फ दिसंबर महीने में अगर हम देखें तो करीब 33% का फॉल हमें गैस प्राइस में देखने मिला है। अब ये फॉल क्यों हुआ है? क्योंकि यूएस में जो ठंड है वो एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम है। इनफैक्ट मतलब वार्मर वेदर है काफ़ी यूएस में, उसके वजह से गैस यूसेज कम हो रहा है। उसी के साथ अगर हम देखें तो प्रोडक्शन में भी एक पिकअप देखने को मिल रहा है। और फ्री पोर्ट एलएनजी, जो कि एक मेजर एक्सपोर्टिंग पोर्ट है यूएस का, उसमें एक डिसरप्शन आ चुका था पहले, और अब ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि ये पोर्ट को रिस्टार्ट होने में थोड़ा और समय लग सकता है। इसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कम होंगे और कंट्री में इन्वेंट्री ज़्यादा रहेगा, और इन तीन कारणों की वजह से हमें ये गैस प्राइस में फॉल देखने मिल रहा है। अब चूंकि गेल करीब 50% ऑफ इंपोर्टेड एलएनजी यूएस से लेता है और इसके जो प्राइसेस है ये हेनरी हब से लिंक्ड है, तो अगर हेनरी हब गिर जाता है तो यूएस गेल के जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट या गैस इंपोर्टिंग कॉस्ट जो होता है वो भी कम हो जाता है। अब हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो फॉल देखने को मिला है गैस प्राइसेस में, उसके वजह से गेल का जो इंपोर्टिंग कॉस्ट है वो करीब 23% से फॉल हुआ। अगर आप देखेंगे तो FY23 के जो एवरेज गैस प्राइसेस थे हेनरी हब के, वो करीब $7.2 पर MMBTU के थे, और करंट प्राइस अगर आप देखेंगे तो करीब $4.6 पर MMBTU। और इसी ड्रॉप के कारण गेल का जो सोर्सिंग या इंपोर्टिंग कॉस्ट होता है गैस का, उसमें करीब 23% का फॉल देखने मिला है। बट ये जरूर याद रखिएगा कि ये इमीडिएटली बेनिफिट नहीं करेगा गेल को, बट लॉन्ग टर्म में अगर प्राइसेस यहाँ की तरह इस रेंज में अगर सस्टेन किए तो डेफिनेटली मार्केटिंग मार्जिन जो रहेंगे गेल के, उसमें एक अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है आगे चलते, क्योंकि जो गैस सोर्सिंग कॉस्ट है उसमें करीब 23% का फॉल देखने मिल रहा है हमें। ओके, तो गैस सोर्सिंग कॉस्ट के कारण का फ़ायदा मिलेगा गैस का, और स्वामित हमको पूरी जानकारी इसके बारे में दे रहे थे। अच्छे से आपने बताया स्वामित कि कैसे यूएस, गेल और भारत की गैस कंपनियां इससे आपस में किस तरह से कनेक्टेड है।